हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्पेस रिंग उतार कर लीडर को दे रहा होता है। लीडर स्पेस रिंग चेक करती है जिसमें पूरे 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं। लीडर चौंकी हुई होती है और बोलती है, क्या 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन, वो भी हाई ग्रेड के? इसमें तो एल्डर का क्या, मेरा भी घर चला जाएगा। आखिर ये रही ज्यादा है कौन जो एक नए से सेक्टर में इतना पैसा खर्चा करने को तैयार है? इन मैं इसे अपने सेक्टर में भर्ती नहीं ले सकती। लीडर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, सोच लो, क्या तुम सच में इतना पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हो, वो भी एक ऐसे सेक्टर में जो कि नया नया बना हुआ है? हमारे पास तुम्हें रखने के लिए घर भी नहीं है। क्या तुम अब भी हमारे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहोगे? मेन कैरेक्टर कहता है, कोई बात नहीं लीडर, मैं लोगों को से काम करवा कर आपके सेक्टर में अपने लिए घर बनवा लूंगा। लीडर कहती है, हमारा सेक्टर बहुत ही गरीब है और हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है। मेन कैरेक्टर कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए रिसोर्सेज भी खरीद लूंगा, और इनफैक्ट अपने लिए नहीं, पूरे सेक्टर के लिए रिसोर्सेज खरीद लूंगा। अरे बहुत पैसा है मेरे पास, अंबानी मेरे घोड़े पे। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लीडर मुझे अपने सेक्टर में भर्ती ही नहीं लेना चाहती। लीडर भी सेम बात सोच रही होती है, बेवकूफ लड़के, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं तुझे अपने सेक्टर में भर्ती नहीं लेना चाहती। मन ही मन हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गलिया रही होती है कि इसे समझ क्यों नहीं आ रहा, निकल जाए यहाँ से, अपने बोरिया बिस्तर हटा के, मैं नहीं रखना चाहती तुझे अपने सेक्टर में। लीडर अपने आप को शांत करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, सुनो लड़के, तुम हमारे सेक्टर के मेंबर तो बन जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे कल्टीवेशन में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी, अपना कल्टीवेशन खुद ही करना होगा। मैं तुम्हारी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचकर थोड़ा देर सोचने लगता है कि क्या ऐसा है। लीडर मन ही मन सोच रही होती है, ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, इसका मतलब ये मना कर देगा। चल जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर हटा और मना करके वो यहाँ से निकल। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी ज्वाइन करूँ। मन ही मन हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में तो मुझे किसी के दबाव की कोई डर ही नहीं होगा, मैं तो आज आराम से सिस्टम के द्वारा दिए गए मिशन को पूरा कर पाऊँ। ये सुनते ही लीडर बेचारी घोड़ी बन जाती है, मतलब अपने घुटने पे आ जाए। एल्डर भाई बोलते हैं, क्या हुआ लीडर, आप ठीक तो हैं? हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से बोलता है, लीडर क्या हुआ आपको? लीडर लीडर क्या ठीक है लीडर? लीडर लीडर बेचारी तो इधर सदमे में होती है कि इसने 1 लाख रुपए ऐसे ही किसी भी नए सेक्टर में भर्ती होने के लिए दे दिया, और ये खुश भी है। ऐसा कोई कैसे कर सकता? लीडर उठती है, अपना स्वॉर्ड निकालती है और हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। एल्डर भाई हमारे लीडर का पैर पकड़कर उसे रोकते हैं कि लीडर ऐसा ना। मेन कैरेक्टर बोलता है, ये क्या हो गया लीडर को? मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिसमें ये मुझे मारने के लिए दौड़ी? लीडर अपना गुस्सा शांत करके हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है, ठीक है, आज से तुम इस सेक्टर के नए मेंबर बनते। उतने में सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, बोला जाता है, मुबारक हो होस्ट, आपने 5 लाख खर्च किए तो हम आपको 100 पॉइंट देते। मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तो मुझे 100 पॉइंट मिले। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को बोलता है, सिस्टम, हे सिस्टम, मुझे और भी तरीके बताना है जिससे मैं और पॉइंट कमा सकूं। सिस्टम कहता है, अपने आप ढूंढो होस्ट, हम आपको हर चीजें नहीं बता सकते। अपने आसपास देखो, मिशन वगैरह होगा उसको पूरा कर, हम पर हर चीजों के लिए डिपेंड मत रहो। मेन कैरेक्टर लीडर के पास आता और बोलता है, लीडर, तो मैं आपके सेक्टर का पहला डिसाइपल हूँ, तो इसका ये मतलब होता है ना कि मैं आपके सेक्टर का आपका डायरेक्ट डिसाइपल। लीडर भी कहती है, नहीं, तुम मेरे सेक्टर के डायरेक्ट डिसाइपल नहीं है। लीडर सोच रही होती है, भले ही मैंने इसको इसके कल्टीवेशन पे कोई सी भी प्रकार की मदद नहीं करूंगी बोलूँ, लेकिन मैंने अपने पापा से प्रॉमिस किया हुआ है कि मेरे सेक्टर के हर डिसाइपल के कल्टीवेशन की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। हमारा मेन कैरेक्टर अपने पैसे का आकर दिखाता और बोलता है, लीडर, आप बस अपना मुंह खोलिए, मुझे बस डायरेक्ट डिसाइपल के पद का प्राइस बताइए, आप जितना बोलोगी मैं उतना देने को तैयार हूँ। लीडर और एल्डर दोनों शौक हो जाते हैं। लीडर सोचती है, क्या अब ये भी इसे पैसों से खरीदना है? लीडर कहती है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लीडर मेन कैरेक्टर से बोलती है, अगर तुम मुझे 5 लाख हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन दे देते हो तो मैं तुम्हें अपने सेक्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बना दूं। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या क्या? यहाँ पर माहौल एकदम सन्नाटे में चला जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, तूने अभी भी क्या कहा? लीडर एक हंसी स्माइल मारते हुए बोलती है, क्यों, क्या हुआ, हो गई तुम्हारी हलवा टाइट? 5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन का नाम सुनते ही तुम्हारी हलवा टाइट हो गई? अभी अभी तो बहुत घमंड मार रहे थे, बोल रहे थे अंबानी मेरे घोड़े पे, हो गया बस इतने तक ही था तुम्हारा घमंड? मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या बस 5 लाख? बस इतने में आपके सेक्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बन जाऊंगा? वाह यार, बड़ी छोटी कीमत है। लीडर ये सुनकर हैरान हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने पॉकेट में हाथ डालता है और अपनी रिंग बाहर निकालता है
और हमारे लीडर को देते हुए बोलता है, लीडर इसमें टोटल 10 लाख हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, ये मैं आपको देता हूँ और आज से मैं आपके सेक्ट का डायरेक्ट डिसाइपल कहलाऊंगा। और सोचता है, हाँ ये लीडर मेरे से पंगा लेने चली थी। अंबानी क्या, सारे अमीर लोग मेरे घोड़े पे हैं, बहुत पैसा है मेरे पास, पैसा खर्च करने का कोई भी मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। लीडर बेचारी शौक में होती है और सोचती है, क्या इसने मुझे 10 लाख स्पिरिचुअल स्टोन दे दिए, वो भी सिर्फ मेरे सेक्ट का डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए। बड़े बड़े सेक्ट में सिर्फ 1 से 2 लाख ही स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं और मुझे इसने सिर्फ डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए 10 लाख दे दिए। आखिर ये लड़का है कौन? क्या सच में अंबानी इसके घोड़े पे है? लीडर अपने सदमे से बाहर आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है, ठीक है तो आज से तुम मेरे सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल कहलाओगे। और अपना तलवार निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आगे बढ़ती है। हमारे मेन कैरेक्टर को अपना तलवार देते हुए कहती है, तो आज से तुम मेरे सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल हो। बेचारी माथा पकड़कर सोच रही होती है, अगर ये न्यूज़ बाहर गई कि मैंने किसी डिसाइपल से 10 लाख स्पिरिचुअल स्टोन लिए हैं, वो भी सिर्फ उसे डायरेक्ट डिसाइपल बनाने के लिए, तब तो मेरी इज्जत गई, मेरी इज्जत पूरी तरीके से लूट जाएगी। मेन कैरेक्टर सिस्टम को बोलता है, सिस्टम थोड़ी सी तो राहत दे दे मेरे भाई। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर घुटनों में आता है, वो उसी स्वॉर्ड जो हमारे लीडर ने भी हमारे मेन कैरेक्टर को दी होती है, उस स्वॉर्ड को लीडर की ओर करते हुए बोलता है, लीडर मैं इसके लायक नहीं हूँ, कृपया करके आप ये स्वॉर्ड वापस ले लीजिए और यदि आप ये स्वॉर्ड मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे इसका प्राइस बताइए। आप मुंह खोलिए और पैसे बताइए, मैं इस स्वॉर्ड को आपसे खरीद लूंगा। लीडर ये सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाती है और हमारी मेन कैरेक्टर से वो स्वॉर्ड छीनते हुए बोलती है, हर सामान पैसों से नहीं बिकता। दूसरी ओर अपना मुंह घुमाकर बोलती है, यह लड़का तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, इसे ये भी नहीं पता कि ये स्वॉर्ड एक 7th ग्रेड की स्वॉर्ड है जो मैं इसे दे रही थी। खैर जब इसने नहीं लिया तो मैं इसे देती भी नहीं। और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है और हमारा एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।